भारत माता की। सब लोग बात थोड़ा सा करना सुधरण जाकर काम दे चलो। पीछे जितना भी लोग भाई खड़े हुए सब थोड़ा सा आगे हुए। गौ माता की। आज इस धर्मा गौशाला के नए निर्माण के लिए या इसकी नींव रखने के लिए ये कोई अचानक कोई व्यवस्था हो रही है या हम सब इकट्ठे हुए हैं या कोई एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये हम सब के लिए विचारणीय है। वो इसलिए हो रहा है कि बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे नौजवान गो भक्त है, बहुत सारी ऐसी माताएं जो गो भक्त है, उनकी वजह से ये कोई एक दिन का खेल नहीं है यहाँ की आपने आए मिट्टी डलवा ली, अखराड़ी लगा दी, हम सब इकट्ठे हो गए, चंदा आ गया। ये लगातार आपकी धर्म के प्रति जो आस्था है, आपका विचार है, आपका भाव है और आपने ये समझा है कि किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, कथा हो या कोई भी कर्म हो, कोई भी पूजा का कोई भी हमें फल मिले, आपने ये समझ लिया कि सारी सेवा यदि है तो मात्र एक गौ माता की सेवा करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सबने ग्राम पंचायत नवलड़ी, चैलासी और जो यहां आसपास के अंदर बलवंतपुरा और नौलगढ़, इसके आजू बाजू में यहां के युवाओं में जो गाय के प्रति जो भाव रहा है, लगातार एक्सीडेंटल गायों को लाना। मेरे एक भाई ने तो अभी तक गौ सेवा के लिए शादी भी नहीं करी है, मैं उनका भी सम्मान करूंगा, वो सम्मान बाकी गौ सेवा से। वो मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे मार्गदर्शक यदि है तो यहां विराजमान है आदरणीय प्रकाश जी श्राप। आप बुढ़ागोर जी से हैं, संघ प्रचारक रहे हैं और मुझे इस विचारधारा में जोड़ने का, इन कथाओं में लाने का, हमने गुढ़ा में उस जमाने में कथा, जिस जमाने में कोई बूढ़ा उस नदी के किनारे कोई विचार भी नहीं करता था जंगल में, तब हमने मिलकर वो भी ऐसी शिवा सरस्वती की कथा जो शिवाजी किसी के घर कभी जाते नहीं है। कथा करने वाले, कथावाचक सबको प्रणाम है, सब ही ठीक है, पर मैं जहां तक समझता हूं कि इतनी तपस्या, कठोर तपस्या करने वाली संत और जो 9 दिन तक मेरे घर पर भी रहकर मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसा अवसर मुझे प्रकाश जी भाई साहब ने दिलवाया था। बाद में कोई समय ऐसा आया बावलिया बाबा की कृपा से, बुगाला में भी 1 साल राम कथा का कार्यक्रम शुरू, और जहां राम की कथा होती है, जहां गाय की सेवा होती है, गो भक्त होते हैं, चाहे राम भक्त हो, हम सब जब अच्छा कर्म करने निकलते हैं तो हम सबको पता है तकलीफ तो एक बार आती आती है, पर उसकी चारों तरफ जब कृपा बरसती है, उसकी ताकत चारों तरफ हमें दिखती है, तब उस समय कुछ अलग भाव भी होता है। जब बुगाला गांव में राम कथा का कार्य शुरू था तो 2-3 महीने तक काफी लोगों ने कहा कि ये राम कथा जब से हो रही है तब से इस गांव में बीमार बहुत हो रहे हैं। मुझे याद है धीरे धीरे उस कथा का तब पूरे गांव पर और उसके समापन पर हजारों साधु संत, हजारों भक्त
और एक दिन रतिनाथ जी महाराज का रात्रि काल भजन के अंदर उनकी वाणी से आशीर्वाद मिला पूरे गांव को कि ये तो बुगारा धाम बनेगा। और वही हाउस के समापन पर लग रहा था जैसे कोई आसमान से भगवान राम गुलाल बरसा रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि बुगाला गांव में इतने साधु संत कहां से आ गए। ऐसा लग रहा था गली गली के अंदर गौ माता के राम के भक्त घूम रहे थे। वो ही राम की कथा का तप था, वो प्रताप था। ये उस समय की बात कह रहा हूं जब हमने गुढ़ा में वो जो कार्यक्रम कराया था। इस नवलगढ़ विधानसभा का कोई 2-3 गांवों को छोड़कर ऐसा कोई गांव नहीं बचा था कि उस समय उस कार्यक्रम में गाड़ियां नहीं पहुंची हो। उस समय कई जजों का आना, उस समय आज प्रदेश के कई मठाधीश बन रहे उनका आना, पर हमने लालसा नहीं रखी थी कि हम कभी बीजेपी की टिकट मांगेंगे क्या। हमने कभी उनसे विचार भी नहीं किया कि आपको हमने इसलिए बुलाया है। हमने भागवत जी की कथा को कैसे इसमें 4 चांद लगे उसके लिए बुलाया था। कोई लोभ लालच कभी रखा भी नहीं था। आज इस गौशाला के शुभ अवसर पर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज सहयोग देखो कितना बड़ा है। आज हमारे 2 साल राजस्थान की सरकार को, भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार को, इस सुशासन को 2 साल पूर्ण होने जा रहा है। 2 साल पूरे हुए हैं। आज ही के दिन हमारे यहां से विकास रथ पूरी विधानसभा में निकल रहा है। राम साफीर के यहां राजस्थान के लोकप्रिय श्री मुख्यमंत्री भजन लाल जी के जन्म दिवस का नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घर घर कोने कोने से आकर के लोगों ने केक काट करके एक खुशी के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को अपने मन से एक धन्यवाद साधुवाद जो प्रेषित किया। ये सब मैं कहना चाहूंगा कि भजन लाल जी भाई साहब का, मुख्यमंत्री जी का इस नवलगढ़ से खूब बड़ा प्रेम है। राजस्थान में पहली बार हम लोगों ने देखा था कि जब यमुना के पानी की बात चली और पानी के साथ साथ सीएम साहब का खुद का नवलगढ़ के अंदर आना, देखो कितनी बड़ी बात है। जो लोग जनता जाकर सीएम साहब की यह आग्रह करती है कि हमें पानी चाहिए पीने का, हमें नहर का पानी चाहिए, सिक्कर झुन्नू चूरू को शेखावाटी की सारा एमओयू कर करके और उसके बाद सीएम साहब अपने आप नवलगढ़ आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ प्रदेश के अंदर ऐसे सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, जब 2-4 साल निकल जाते हैं लास्ट के समय में आते हैं, वो भी वोट मांगने के लिए। इन्होंने तो पानी देकर सिर्फ प्रेम बढ़ाया है। इसीलिए भजन लाल जी का नाम क्या है? भागीरथ। देखिए आप राजस्थान के अंदर 2 साल के काम चाहे किसी भी विभाग के हो, आज गाड़ियों की बात चल रही है। मैंने बिजली पानी चिकित्सा की पहले कह दी। मैं कहना चाहूंगा आज आपको कि हमने 2 करोड़ 78 लाख की लागत से आज हम पशु चिकित्सालय का काम चालू करवा रहे हैं। 6 हॉस्पिटल निर्माणित करवाए हैं और सारी व्यवस्था आपके सामने है इस नवलगढ़ में। ये तो पशुओं की है। मेरे पास जब यहाँ के नौजवान साथी गौभक्त सब आए थे गायों की इस गौशाला के लिए, धर्मा गौशाला के लिए चर्चा करने के लिए कि यहाँ पे इस दीवार के लिए यहाँ मिट्टी डलवानी है, यहाँ ये व्यवस्था करनी है, मैंने इनको बताया नहीं। मैं जब यहां से गया तो मैंने जाते ही जोरा राम जी जो मंत्री है हमारे, उनको मैंने कहा कि मेरे नवलगढ़ में गौशाला के लिए, गायों के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है और जो आपसे मदद बने वो करनी है, बोले आप तो लिख के भिजवा देना। ये चर्चाएं हम जहां भी जाते हैं इस राजनीति में, हम हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए राजनीति में आकर हम कोई बिजनेस करने नहीं आए हैं। हम वही सेवा करेंगे जो जनता की सेवा, जो गाय की सेवा, जो हम सबसे बनने वाला काम पात्र व्यक्ति तक इस सरकार का भी कैसा पहुंचे, वो सब हम लोग करेंगे। आज हम बहुत बड़ी खुशी में है इस बात को लेकर के कि
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आज के दिन जन्मदिन है। इसी के दिन ये मैं मेरे साथ सारी विधाओं को लेकर चलता हूं और यदि मैं आपकी ग्राम पंचायत सिलासी का विकास का काम बताऊंगा तो 1,39,00,000 रुपए के काम है। बताइए आपका समय लेना है क्या 2 साल के अंदर राजनीति की बात करके? जब तो ये बखान करूं, नहीं तो ये आपकी बात आती थी तो हम जाकर के देखते थे सिरोही, आबू रोड के आसपास, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, आहोर, सांचौर, रानीवाड़ा, वहां पर। लेकिन अब नवलगढ़, सीकर, झुंझुनू, उन्हें परवाटी आकर के देखिए हमारे यहाँ गौ भक्त कितने नौजवान और गौ भक्त बनने की बात। आपने यदि गौ माता की सेवा की है तो मैं समझता हूं कि कम से कम आप कई बुरे कर्मों से बच जाओगे। आपका खाली समय जो इस जवानी के अंदर कहीं ना कहीं कोई शैतान पड़ने में कोई उल्टी जगह डाल दे, वो गौ माता आपको गलत रास्ते पे नहीं चलने देगी। आपका विचार इतना सरल हो जाएगा, आपकी वाणी में वो ताकत बढ़ जाएगी, आपकी नजर में वो सरलता होगी कि गौ माता की वो कृपा होगी कि आपके घर में 36,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा और जिस क्षेत्र के अंदर गायों का रहन सहन विचरण होता है, मैं समझता हूं वो वृंदावन से कभी कम नहीं होता है वो क्षेत्र। तो आज आपके बीच में जो बहुत बड़ा ये अच्छा कार्य हुआ है, ये भगवान साक्षात ठाकुर जी की 4 भुजा नाथ की उस मुरली वाले की खूब बड़ी कृपा है इन नौजवानों पर, इस गांव पे उपस्थित थे। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गाय और गौशाला का जब तक जिस क्षेत्र में किया है वहां बारिश, प्रकृति, घर, परिवार, सनातन हर व्यवस्था साथ देती है। तो मैं मेरी वाणी से आपको ज्यादा नहीं कह करके यही कहना चाहूंगा, जब तक आप लोगों का मेरे से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग बनेगा, मैं आपके गौ माता की सेवा के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। आपने खूब समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपको सबको मिलकर समापन के बाद ये विकास रथ खड़ा है, इस विकास रथ के साथ आपको एक फोटो खिंचवानी है। मैं इतना ही समय लूंगा, संत और मंच पूरा विराजमान है और गो भक्त जिन लोगों ने अपना कीमती समय देते हैं उनसे भी बड़ा कोई दान नहीं है, जीवन खपा देते हैं, उसकी कोई कीमत थोड़ी है। और जिन लोगों ने अपना तन मन धन दिया है, मैं माननीय विधायक साहब, आपके शब्दों ने सभी गौ सेवकों को एक नई ऊंचाई दी है। आपका सहयोग सिर्फ मदद नहीं है, ये हमारे मिशन की एक नींव